ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। यह श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र की वीडियो का दूसरा भाग है और इस वीडियो में इस स्तोत्र से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। यह महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र मार्तंड भैरव तंत्र में मिलता है। प्रारंभ में यहाँ पर श्री शनि का ध्यान मंत्र है, नीलाद्रि शोभांचित दिव्य मूर्ति ही। यहाँ पर विनियोग दी गई है। विनियोग में यहाँ पर दो तरह का विनियोग है। ममाकालाप मृत्यु निवारणार्थे, मम अकाल अपमृत्यु निवारणार्थे, मतलब स्वयं के लिए, जो अकाल मृत्यु अपमृत्यु के निवारण के लिए। और अगर यजमान के लिए करते हैं तो यजमानस्य अपमृत्यु निवारणार्थे, या अगर आपकी कोई अन्य मनोकामना भी है तो आप यहाँ पर उस मनोकामना को जोड़ करके विनियोग को थोड़ा बदल सकते हैं। जैसी मनोकामना हो थोड़ा सा विनियोग में परिवर्तन कर लें। इसके पश्चात यहाँ ऋष्यादि न्यास है। ऋष्यादि न्यास में पिपलाद ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है, महाकाल शनि देवता है, शम बीज है, आयसी शक्ति है और काल पुरुष इसका कीलक है। काल पुरुषम कीलकाय नमः। कर न्यास है, हृदय न्यास है, देह न्यास है। इसके बाद पुनः शनैश्चर मृत्युंजय स्तोत्र लिखा गया है, कहा गया है। एक बार इसी ध्यान मंत्र की पुनरावृत्ति है और श्लोक संख्या 3 में श्री पार्वती उवाच, देवी पार्वती के वचन से प्रारंभ होता है। यहाँ पर वह भगवान शिव से पूछ रही हैं। तो श्लोक संख्या 7 श्री शंकर उवाच। यहाँ श्लोक संख्या 8 में कहा गया है, सर्व मंगल मांगल्यम, हर प्रकार के मंगल आदि के लिए, सर्व शत्रु विमर्दनम, सर्व रोग प्रशमनम, हर प्रकार के रोग के नाश के लिए, शत्रु के मर्दन के लिए, सर्व आपद, हर प्रकार की आपत्ति विपत्ति के नाश के लिए, निवारण के लिए। श्लोक संख्या 9 शरीर आरोग्य करणम, शरीर के आरोग्य के लिए, आयुर की वृद्धि के लिए इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है। श्लोक संख्या 11 से ऋषि न्यासम कर न्यासम देह न्यासम समाचरेत। यहाँ ऋषि के न्यास, कर न्यास, देह न्यास आदि से न्यास प्रारंभ होता है। और श्लोक संख्या 18 में देखें, श्रावणम भावये दक्षोर महोग्राय नमो भाद्रम। तो यहाँ पे श्रावण मास है, भादो मास है। इस तरह से श्लोक संख्या 19 कार्तिकम न्यसेत, कार्तिक मास है। श्लोक संख्या 20 मार्ग शीर्ष न्यास है, मार्ग शीर्ष मास है, महीना है। तो इन श्लोकों में महीने के नाम से न्यास करने को जो कहा गया है, न्यास कहा गया है महीने के आधार पर। इसके बाद श्लोक संख्या 24 में देखें, कृष्ण पक्षम च क्रूराय शुक्ल पक्षम ग्रहाय च। शुक्ल पक्ष में कैसे न्यास करना है, कृष्ण पक्ष में कैसे न्यास करना है, इन श्लोकों में दिया गया है। इसके पश्चात श्लोक संख्या 28-29 में पृष्ठे उत्तर भाद्रम च रेवतीम च न्यसेन नाभ। तो ये जो भाद्रम है, रेवती है। श्लोक संख्या 30 में न्यसेत कृतिकाम हृदय। तो ये सब नक्षत्र के बारे में है। महीने के न्यास के बाद नक्षत्र का न्यास प्रारंभ होता है, नक्षत्र में कैसे न्यास करना है। श्लोक संख्या 32 पुनर्वसु नक्षत्र के लिए है, पुनर्वसु मूर्धम नमो वै चापधारिणे। सार्पम न्यसेद वाम बाहव, सार्पम आश्लेषा नक्षत्र के लिए है। भगर्छ, भगर्च शब्द पूर्वा फाल्गुनी के लिए है। तो इस प्रकार नक्षत्रों का यहाँ पे अलग अलग न्यास दिया गया है। इसके पश्चात श्लोक संख्या 50 में तज जानो, जानू के लिए। श्लोक संख्या 51 ऐन्द्रम तद गुल्फ संधौ, गुल्फ की संधि। तो यहाँ पे शरीर के अंग हैं। श्लोक संख्या 51 न्यसेत तद अंगुली संधौ, अंगुली के संधि का न्यास। तो यहाँ पर शरीर के अंग में कैसे न्यास करना है, यह सब दिया गया है।
श्लोक संख्या 59 में देखें, वहनी नक्तम चरांश चैव वरुणार्यम अयोन काम। कहीं कहीं इस तरह के पाठांतर वाले शब्द मिलते हैं। वरुणार्यम के स्थान पर वरुणार्यम अयोनी काम मिलता है, या कहीं कहीं वरुणोयम अयोनी काम। तो वरुणोयम वरुणार्यम इस तरह से शब्दों में विभिन्नता मिलती है, जिसे पाठांतर करके अलग से लिख दी जाती है। इसी प्रकार श्लोक संख्या 63, ऊर्ध्व हस्त दक्ष नखेश्व ऊर्ध्व हस्त। इसी प्रकार श्लोक संख्या 64, तुलोच्च अस्थाय सौम्याय नक्र कुंभ गृहाय च। तुला राशि में इनका उच्च स्थान होता है। नक्र मकर राशि को बोलते हैं, कुंभ राशि, कुंभ गृहाय, कुंभ राशि इनका अपना गृह माना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे राशि है, तो पहले महीने, फिर नक्षत्र आदि, फिर राशि, शरीर, सबका न्यास अलग अलग दिया गया है। इस स्तोत्र की जो मुख्य स्तुति है, जिससे भगवान शनि की पूजा अर्चना करनी है, वह श्लोक संख्या 70 से प्रारंभ होता है। काल रूपिन नमस्ते अस्तु सर्व पाप प्रनाशकः। और श्लोक संख्या 70 से प्रारंभ होकर के श्लोक संख्या 86 तक, छतजस तामसी शोभी स्थिरात्मा विद्युतायुतः फल श्रुति के पहले। तो श्लोक संख्या 70 से लेकर के 86 तक ही मुख्य भाग है, स्तुति का भाग है। तो अगर आप चाहें तो प्रारंभ में ध्यान न्यास आदि करने के बाद, पूजा करने के बाद, केवल इस भाग की भी आप बार बार आवृत्ति कर सकते हैं। फल श्रुति अंत में एक बार पढ़ते हैं, जो 86 श्लोक के बाद प्रारंभ होता है, और श्लोक संख्या 100 तक कथनीयम महादेवी नैवा भक्तस्य कस्यचित, यहाँ पर यह समाप्त होता है। तो फल श्रुति अंत में ही पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इस स्तोत्र का पूरा लेआउट है। इस स्तोत्र में बहुत सारे पाठांतर वाले शब्द हैं, कुछ शब्द त्रुटिपूर्ण भी हैं, जिसको क्वेश्चन मार्क करके श्लोक के अंत में दिया गया है। एक शब्द है पर बहुत बार आया है, न्यसेन, न्यसेज, न्यसेत, न्यसेद, न्यसेन, न ज त द। तो इस सभी का अर्थ न्यसेत होता है, यानी न्यास करना चाहिए, न्यसेत। श्लोक संख्या 26 में देखें, विष्णुभम, विष्णुभम के स्थान पर कहीं कहीं श्रवणम शब्द है, और जंघो भय शब्द के बराबर जो है जंघो भय या जंघा उभय, दोनों जंघा के लिए जंघो भय शब्द है। यह यहाँ पर संधि विच्छेद की गई है, जंघा उभय संधि विच्छेद है। इसी प्रकार उरु द्वय वारुणान्यसेत, वारुणान वारुणर्छम, शतभिषा नक्षत्र के लिए यह शब्द है। इसी प्रकार से श्लोक संख्या 31 का एक शब्द है, त्रिदंडोल्लसिताय, त्रिदंडोल्लसिताय पाठ करने के लिए है, और त्रिदंड उल्लसिताय इसका अर्थ होता है। श्लोक संख्या 40, पिण्यात्मने, कहीं कहीं पिण्यात्मने शब्द मिलता है। मुझे लगता है पिण्यात्मने के स्थान पर पुण्यात्मने शब्द हो सकता है, तो उसके अर्थ भी यहाँ पर मैंने किया है, दे दिया है। श्लोक संख्या 44 में तदंगुली, द में अ की कमी लग रही है, इसलिए तदंगुली किया गया है, तद के स्थान पर तद, ताकि उसे अ निकल के अंगुली शब्द स्पष्ट हो सके। क्वेश्चन मार्क करके तदंगुली शब्द दिया गया है। श्लोक संख्या 48 में दक्षोरु, दक्ष उरु के लिए, और 48 में नीचे महादेवाय ते नमः, महादेवाय के स्थान पर महादेहाय शब्द। अगर इस स्तोत्र को अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग पुस्तकों में देखेंगे तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, कहीं कहीं कुछ गलत शब्द भी मिलते हैं, कहीं कहीं पाठांतर शब्द हैं। कुछ शब्दों को यहाँ पर अलग से ठीक करके क्वेश्चन मार्क करके दिया गया है
किसी भी कवच स्तोत्र का पाठ करने के पहले उस कवच उस स्तोत्र से संबंधित विनियोग करते हैं, न्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। फिर मुख्य स्तोत्र या कवच के भाग की बार बार आवृत्ति की जाती है। फलश्रुति का भाग अंत में एक बार पढ़ते हैं और अंत में क्षमा प्रार्थना आदि आरती आदि करना हो तो कर लें। क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करना चाहिए। इसकी PDF की फाइल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है। धन्यवाद।